सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और कहीं ना कहीं आप लोगों ने काफी अच्छा पैसा कमाया होगा। मैं आज भी पैसा नहीं कमा पाया हूं क्योंकि कहीं ना कहीं जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि मॉर्निंग जो ट्रेडर्स हैं वो आजकल पैसा अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन जो सेकंड हाफ में ट्रेड करते हैं उनके साथ बहुत दिक्कत हो रही है। जो जॉब के साथ ट्रेडिंग करते हैं या जिनको सुबह टाइम नहीं मिलता, वो दिन में आके ट्रेड करना चाहते हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि मार्केट आज भी कहीं ना कहीं 11 बजे के बाद मार्केट में मूव बिल्कुल डेड मार्केट था। मार्केट ने 12 बजे के बाद ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की रेंज में ही पूरा निकाल दिया, पूरा दिन 3 या 4 घंटे। मैंने भी ट्रेड करे लेकिन मेरे को फाइनली 1200 के आसपास का लॉस हुआ। जैसे मैंने कहा, अमाउंट मैंने काफी छोटा रखा हुआ है अभी। मैं इसलिए छोटा रख रहा हूँ कहीं ना कहीं मार्केट में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मार्केट समझना चाह रहा हूँ मैं कि मार्केट में जब से 5 दिन की एक्सपायरी आई है तो मार्केट में चेंज क्या हो रहे हैं। एक चेंज तो ये हुआ है कि मार्केट में 3 बजे के बाद का जो मूव आता है वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। फ्राइडे आया था लास्ट, आई थिंक सेंसेक्स की एक्सपायरी में आया था वो भी। उसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि लास्ट कितनी एक्सपायरीज हो चुकी हैं कि 3 बजे कोई ऐसा मूव आया हो जहाँ पे 10 रुपए की 50-60 रुपए की हुई हो। ऐसा नहीं हो रहा है। आज भी 10 रुपए की चीज 15-16 रुपए 17 रुपए तक गई थी, 18 रुपए तक गई थी मैक्सिमम। लेकिन वहां पे फाइनली लास्ट में फिर से ये अगर आप देखोगे, यहाँ पे फिर से लास्ट में 3 बजे एक इन्होंने ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने आपको पहले ही इंटीमेट कर दिया था टेलीग्राम चैनल पे कि कहीं ना कहीं जब तक मार्केट इस रेंज में है तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। हालांकि जो मॉर्निंग में ट्रेड करते हैं, जो मैं लेवल्स देता हूँ उसके हिसाब से ट्रेड करते हैं, उन्होंने पैसा कमाया होगा। तो अगर मैं बात करूं कि हमने बैंक निफ्टी में क्या बात करी थी, दोनों टारगेट्स आए हमारे। बैंक निफ्टी में हमारे लेवल्स थे 44,334। और मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी हमारे लेवल के ऊपर खुल के मार्केट नीचे तोड़ेगा लेवल को, तो सबसे ज्यादा चांसेस तब रहेंगे अगर आपने पहले 5 मिनट की कैंडल के लो के नीचे ट्रेड ले लिया होगा, ये स्टॉप लॉस आके, तो भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, आपको बस बैठना था। ये टारगेट आया, ये टारगेट आया। लेकिन यही बात है कि काफी लोग घबराहट में स्टार्टिंग में ट्रेड नहीं लेते हैं। अगर आपने इसके बाद भी दोबारा अगर ऊपर जाके दोबारा नीचे क्लोज करा तो यहाँ पे ट्रेड ले, लेकिन ये एक कैंडल इतनी बड़ी बन गई कि आपको यहाँ पे एंट्री, क्या आपने एंट्री करी हुई, क्या आपने रिवॉर्ड मिस करा होगा, तो ये मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। बट कोई बात नहीं, बाइंग के लेवल हमारे काफी ऊपर थे। बात करेंगे निफ्टी की, इसके बाद डिटेल में बात करते हैं। कहीं ना कहीं एक नया सेलिंग ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है यहाँ से, क्योंकि आज जिस तरह की क्लोजिंग हुई है मार्केट की, बहुत ही नेगेटिव क्लोजिंग हुई है। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, 19,774 के नीचे हमें सेल करना था। अब यहाँ पे भी देखो मार्केट ऑलरेडी ऊपर से गिरता आ रहा था, तो यहाँ पे जिसने एंट्री ली होगी पता नहीं, क्योंकि डे लो एक बार ब्रेक हो गया था, क्लोजिंग भी आ गई थी, ये हमारे लेवल भी थे। तो यहाँ पे आप आराम से एंट्री कर सकते थे। टारगेट हमारा 19,733 और 708 तक के टारगेट थे। यहाँ पे आपका काम खत्म हो जाता था। इसके बाद मार्केट ने पूरा टाइम पकाया और लास्ट में निफ्टी तो गिरा। बैंक निफ्टी बार 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 बार, ये मैं क्या ही बोलूं, बैंक निफ्टी फिर निफ्टी तो बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं आजकल, पैसा कमाने ही नहीं दे रहे कहीं। ठीक है, अब जो बंदा, मान लो जो बंदा बैंक निफ्टी में स्पेशलाइजेशन करके बैठा है, वो बंदा निफ्टी में ट्रेड नहीं करता, और वो पैसा कैसे कमाएगा, आप ये सोचो। ठीक है, फिर भी कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मोस्ट प्रोबेबली कल दोबारा से एक डाउन साइड मूव देखने को मिल सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, सबसे पहले हम बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, उससे ज्यादा इजी रहेगा। उसके बाद मैं निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। और आप बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है मार्केट में। अब देखो मार्केट में आज जब भी आपको पता करना हो कि मार्केट में क्या सेलिंग आ रही है, क्या बाइंग आ रही है, अगर आप देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनता हुआ है, लेकिन इसकी नेकलाइन अभी भी पास है। लेकिन मार्केट में बड़ी चीज ये है, कल मैं काफी वीडियोस देख रहा था, मुझे सुना ही आ रहा था कि मार्केट में 5-4 पॉइंट की रैली आने वाली है। और ऐसा मैंने आपको बोला था कि ऐसा अभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि मार्केट अभी कोई किसी को नहीं बता सकता मार्केट कहाँ जा रहा है, क्योंकि मार्केट को खुद ही नहीं पता अभी कहाँ जा रहा है। मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स कंफ्यूज हैं जब से 5 दिन की एक्सपायरी आएगी क्या हो रहा है मार्केट में। ठीक है, ये जोन, ये जोन अगेन, ये जोन, मार्केट अब यहाँ पे तीसरी चौथी बार या पांचवी छठी बार आ रहा है, तो इस बार पूरे पूरे चांसेस ब्रेक कर देगा। तो कल मेरे को थोड़ी सी उम्मीद तो है, लेकिन ये थोड़ा ऑब्वियस ट्रेड हो जाएगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे सारे लोग सेल करने आएंगे, तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। फिर भी अगर मैं देखूं, अगर आपका ये वाला लेवल ब्रेक होता है, मान लो बैंक निफ्टी में 43,780, मार्केट में अभी भी देखो नीचे 43,500 तक के सपोर्ट्स हैं, तो यहाँ तक मार्केट एक बार फिर भी आ सकता है। लेकिन कल थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। बट अभी हम स्पेसिफिक लेवल की बात करते हैं। और बाइंग की बात करें तो देखो, ओवरऑल व्यू के हिसाब से बाइंग इसी के ऊपर होगी जब तक ये जोन के अंदर है मार्केट। जैसे मैं पहले भी बताया था, कल भी बताया था, इस जोन के अंदर मार्केट आपको बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है। क्वांटिटी और फंड्स अपने निकाल के रखो, थोड़ा सा कम ट्रेड करो, लेकिन लॉस कम करो, प्रॉफिट जब मिलेगा मौका तो ज्यादा करेंगे। ट्राई करते हैं हम लास्ट में, आज भी मैंने ट्राई करा था 3 बजे 0 मिल जाए, लेकिन नहीं मिल रही है। अब कुछ नहीं कर सकते उसका हम, अब ये हो रहा है तो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 15 मिनट के चार्ट पे लाके दिखाता हूँ आपको कि क्या हमारे बाइंग सेलिंग रहेंगे। देखो, सेलिंग के लिए जैसे मैंने कहा बड़ा ऑब्वियस ट्रेड हो जाएगा अगर मैं इसके लो के नीचे दूं आपको 850 के नीचे 780 तक का टारगेट आएगा। तो मैंने 780 का लेवल निकाला है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे आज रुकने की एक वजह ये भी थी कि मार्केट में गैप फिलिंग भी थी और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था। अगर आप यहाँ से देखो, यहाँ से बार बार मार्केट में रैली आई थी, तो इस बार भी रैली की उम्मीद थी, लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया था टेलीग्राम पे कि बाइंग नहीं आएगी। 44,000 के आसपास है, प्लस एक्सपायरी है। एक्सपायरी में साइकोलॉजिकल नंबर क्रॉस करना इतना ईजी नहीं होता है, बहुत मुश्किल होती है। 10 में से दो या एक या दो बार ऐसा होगा कि वो आपका साइकोलॉजिकल नंबर तोड़ के 200-250 पॉइंट का मूव देगा आपको। और ऐसा हुआ तो आई थिंक जमाना हो गया, पता नहीं कब होगा हुआ, तो देखते हैं कि कब मौका मिलता है। फिर भी इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें 43,780 बिल्कुल सही लेवल है हमारा, इसके नीचे ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट्स हमारे क्या रहेंगे इसके, 780 के नीचे अगर आप देखोगे टारगेट आपके जो आ रहे हैं, अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा पीछे जाता हूँ, इस केस में आपका एक टारगेट तो ये है हमारा, ऑलमोस्ट 722, या इसको थोड़ा सा हम ले लेते हैं 686 का, 100 पॉइंट का। इसके भी नीचे निकलता है मार्केट अगर, तो और थोड़ा पीछे जाते हैं,
तो मैक्सिमम टारगेट आपका जो मेरे को दिख रहा है 43,600 तक का मैक्सिमम टारगेट है, मतलब 100-180 पॉइंट आपको यहाँ मिल सकते हैं। लेकिन अगेन मार्केट में थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना, कहीं ना कहीं मार्केट बहुत ज्यादा ट्रैप भी कर रहा है। अगर आज आज देखोगे, अगर मैं आज का चार्ट दिखाऊं आपको, 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं आप। देखो यहाँ पे पहले इसने बाइंग में बैठाया काफी लोगों को, उसके बाद क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे ये प्रीवियस स्विंग के ऊपर क्लोज भी कर दिया और फिर इमीडिएटली फेंक दिया इन्होंने। तो इस तरह की ट्रैपिंग में ना पैसे कमाने बहुत मुश्किल होते हैं, पैसे बचा के रखो अपने। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे बाइंग की। देखो बाइंग का बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। ये रेंज जो बन रही थी, अरे यार एक मिनट गाइस, ये जो रेंज बन रही थी इसका हायर एंड मार्क करेंगे हम, जैसे मार्केट इसके हायर एंड पे निकलेगा। 44,000 है, बट अगेन मैं 50 पॉइंट का बफर देता हूँ हमेशा इस पॉइंट पे। तो 44,060 के ऊपर बाय करेंगे हम। टारगेट हमारे क्या रहेंगे, टारगेट हमारे इस जोन तक रह सकते हैं, ये एक रेसिस्टेंस है 4204, 150 पॉइंट यहाँ पे। इसके बाद सेकंड टारगेट आप अपना रख सकते हो 44,250 तक के मैक्सिमम टारगेट हमारे को मिल सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये बाइंग हो गई, ये सेलिंग हो गई। चलते हैं हम निफ्टी पे। निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी में भी सबसे पहले डिलीट कर देते हैं इसको और डेली चार्ट पे चलते हैं। देखो निफ्टी में भी कहीं ना कहीं अब आप एक चीज ध्यान से देखो, मार्केट में एक इस तरह का एक पैटर्न बन रहा है। अगर आप देखो स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है तो ये लेवल ब्रेक होना बहुत जरूरी है। 44,650 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ। 600 एक ऐसा सपोर्ट है जो मार्केट में बार बार उस जोन को, एक ये जोन है पूरा, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो पूरा जोन है, ये जोन सबसे इंपॉर्टेंट जोन है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया, नीचे गया, अच्छी रैली आई, रेसिस्टेंस लिया, फिर ब्रेकआउट हो तो अच्छी रैली आई, इसके बाद दोबारा मार्केट नीचे आने की कोशिश करी, फिर से लो रेंज पे आया, तो इसके नीचे आता है तो फिर से मार्केट को यहाँ तक आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो अब यहाँ पे हम लेवल मार्क कर लेते हैं अपने, अगर हमारे क्या क्या लेवल रहेंगे। यहाँ पे एक लेवल में आज का लो तो मार्क कर ही लेता हूँ। बाइंग की साइड अभी देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे चल के। ठीक है, तो सेलिंग का लेवल यहाँ पे देखो, एक लेवल ये भी आ रहा है हमारे पास 635। देखो ये पूरा जोन ना थोड़ा सा चॉपी जोन है, तो थोड़ी क्वांटिटी छोटी रखना। अगर सेलिंग की साइड जाते हो आप, 635 के नीचे दे रहा हूँ मैं आपको सेल। टारगेट एक गैप फिलिंग तक का रह सकता है 517 तक का, तो ये 100 पॉइंट मिल सकते हैं हमें। फर्स्ट टारगेट इसमें क्या रहेगा हमारा, फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 590 या 590 तक का। सेकंड टारगेट 517। बट यहाँ पे 600 के आसपास ना थोड़ा सा कॉशियस हो जाना, क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पे चॉपीनेस, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। देखो मार्केट में पूरा चॉपी हुआ है मार्केट यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना है यहाँ पे। प्लस सेकंड बाइंग, बाइंग अगेन इसमें थोड़ा सा हमें ये वाला लेवल दिख सकता है 726, नहीं 755 के ऊपर बाय करेंगे हम, इससे पहले बाय नहीं करेंगे। टारगेट हमारे क्या रहेंगे 790, 785 फर्स्ट, मैक्सिमम हम 803। मतलब ज्यादा बाइंग की साइड ज्यादा स्कोप नहीं दिख रहा मुझे, 50-60 पॉइंट का स्कोप दिख रहा है। बट मैं हमेशा बोलता हूँ 50-60 पॉइंट निफ्टी में मोर देन इनफ होते हैं अगर आपकी एंट्री ठीक हो। बट कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मुझे थोड़ा सेलिंग की साइड लग रहा है मार्केट। कहीं ना कहीं जिस तरह का डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी का चार्ट बना है, सेलिंग की साइड ज्यादा आ सकता है। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे अगर मेरे को लगा कुछ भी जीरो हीरो दिखा तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी थोड़ा सा टाइम की मेरे को तो कमी मिल रही है, इसलिए मैं थोड़ी जल्दी जल्दी वीडियो बनाता हूँ आजकल। तो जैसा भी है चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो। थोड़ा चैनल के व्यूज पता नहीं, आई डोंट नो, कम हो रहे हैं। लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।